काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज है। कितने लफ्ज? 2.5 लफ्ज, यानी कि कोई 2 लफ्ज है और एक आधा लफ्ज है। ये 2.5 लफ्ज है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। वो लफ्ज जिस इंसान ने सीख लिए हैं या जो इनकी प्रैक्टिस करता है या जो उनको यूटिलाइज करता है, उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो इंसान अल्लाह का खुला दुश्मन है, क्योंकि वो शैतान का दोस्त है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ और मुझे तुम ताकत दो, फिर जो तुम कहोगे तो वो मैं करूंगा, वो काम सर अंजाम दूंगा। उसके बाद फिर वो आपको ताकतें मिल जाती हैं और फिर आप काम सर अंजाम देना शुरू करते हैं। इसी के साथ एक ब्लड मैजिक, खून का जादू, इसका भी बहुत जिक्र होता है। देखिए, खून का जादू, खून इस्तेमाल होता है तावीज़ात लिखने के लिए। ज्यादातर उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू का खून इस्तेमाल करने की वजह यह है, उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो कि वीराना मांगता है, वीरानी मांगता है। नेगेटिविटी उससे बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसमें पाई जाती है। इवन के उल्लू के जिस्म के बाल, उल्लू के नाखून, उल्लू की आंखें, उल्लू के बॉडी पार्ट। अच्छा, एक इधर मैं एक बड़े मजे का फैक्ट बताऊं उल्लू के बारे में ऑडियंस को। शायद कुछ लोग इसमें मजाक भी उड़ाए, लेकिन ये किताबों में बात लिखी है। ये किताब का नाम है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये काफी 100 साल पुरानी किताब है और ये कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी लिखी किताब है। इस किताब में लिखा है उल्लू के बारे में। उल्लू जब सोता है उसकी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है, ठीक है। जिस शख्स को नींद नहीं आती, जिस शख्स को नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के अंगूठी बना के, तावीज बना के या किसी तरीके से अपने पास रखे, जो उल्लू सोए में बंद करता है, तो फिर उल्लू को, उस इंसान को नींद आ जाएगी। और जो इंसान सोता हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा सोता है कि 4-4 दिन 3-3 दिन सोया रहेगा, उसको कोई होश नहीं, या आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सोए टाइम पे जाके, तो फिर जो सोते वक्त उल्लू अपनी आंख खुली रखता है, वो आंख निकाल के अपने पास रखे तो आपको नींद नहीं आएगी। लोग करते भी हैं ऐसा। लोग करते होंगे, किताब में लिखा है, मैंने किताब से पढ़ के बताया कि किताब में फैक्ट्स मौजूद है उल्लू के बारे में। उल्लू जो है वो उसके जिस्म के तमाम, इवन के लोग घर बनाते वक्त उल्लू ज़िबा करके उसका खून, घर की जो बेसिस जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, नींव डाली जाती है जब ईंटें शुरू करते हैं, तो घर की चारों नींव में उल्लू का खून डालते हैं कि जादू से महफूज रहें, जादू के साथ। वो लोगों का इसके बारे में ज्यादातर जादू में खून जो यूज होता है वो सिर्फ उल्लू का ही होता है, क्योंकि उल्लू का खून इतनी जल्दी जमता नहीं है। बाकी जो जितने भी ब्लड है ना, वो फौरन क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। उनको यूज करना, उसमें जब तक वो ईडीटी पाउडर होता है वो यूज होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। लेबोरेटरीज में यूज होता है पाउडर, लिक्विड है, केमिकल है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। अदरवाइज बाकी ब्लड में वो यूज करना पड़ेगा। उल्लू के खून के बारे में ये है कि वो जल्दी नहीं होता और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका खून, और ये वीराना मांगता है। ये जिस जगह पे होगा उस घर को उजाड़ के रख देगा, ठीक है। इस वजह से जो है ना, लोग इसके खून को यूज करते हैं जादू के लिए। एक और जादू हम देखते हैं, वैसे तो वो आजकल उसको बड़े सही तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो जो गुड्डी वाला जादू होता है, सुइयां वगैरह लगा रहे होते हैं किसी गुड़िया पे, किसी गुड्डे वगैरह पे। अच्छा, वो बेसिकली जो जादू है ना, वो बंदा मारने का है या किसी को बीमार करने का। आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना लें हाथ से, या डॉल ले लें, या मोम का बना लें, या मिट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाए, सारी ड्राइंग्स बनाए, और जिस बॉडी पार्ट को आपने डैमेज करना है ना, जिसको आपने करना है टारगेट, वो चाहे ब्रेन हेमरेज है, दिमाग है, हार्ट है, टांगे हैं, लंग्स है, कुछ भी है, आपने उस जगह पे फिर वो जो सुइयां होती है ना, उनके ऊपर कुछ चीजें पढ़ के फिर वो आपने उस जगह पे लगानी होती है। फिर उस पुतले को आपने, खास कपड़े होती हैं कुछ, उनके खास पॉइंट होते हैं, वहां पे आपने उनको दफन करना होता है। उससे फिर वो जादू पार्टिंग मिल तक पहुंचता है। ये तो अब एक पैरानॉर्मल रिसर्च भी सामने आ गई है कि आपको घरों में डॉल्स या जो ऐसे स्टफ टॉयज जो किसी जानवर की या किसी वजूद की शक्ल रखते हैं, वो नहीं रखने चाहिए, जो आसानी से पोजेस्ड हो सकते हैं, उनमें जिन्न आ सकते हैं। ऐसे ही पड़े हुए हमारे घर में, उनमें जिन्न आ सकता है। आपने देखे ना वो चकी एक कैरेक्टर है, हॉरर मूवी है, डॉल के ऊपर, हमने अपने बचपन से देखी, अब तक उसकी सीरीज चल रही है, ऐसे ही। ठीक है। तो वो ये, और जो ये जो है कॉन्ज्यूरिंग, उसमें डॉल्स दिखाई गई हैं, नन वाला कैरेक्टर भी दिखाया गया, बाकी कैरेक्टर्स भी। अब वो जो सारा कुछ है वो हकीकत में है, वो मजाक नहीं है। लोग मजाक समझे वो एक अलग बात है, और जो फिर मजाक समझ रहे होते हैं, फिर उनके साथ जिंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाकया पेश आता है, वो जिंदगी भर के लिए मजाक भूल जाते हैं। ऐसे ही। फिर वो कहते हैं कि भी अल्लाह की पनाह, जिंदगी में दोबारा इनका मजाक नहीं आए।